यानी प्लांट हार्मोन्स के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम पादप हार्मोन्स या वृद्धि नियामक यानी ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। ओरिजिन क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? मुख्य रूप से विभेदोत्तेजक कोशिकाएं नई उगती पत्तियों और फलों में बनते हैं। जैसे कि कुछ हमारी पेड़ पौधे होते हैं तो उसमें नई नई कलिकाएं सबसे ऊपर निकलती हैं, जहां डिवीजन बहुत ज्यादा होता है वहां पर ये पाए जाते हैं। इनका संरचना कार्य क्या है? पादप हार्मोन्स जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो निश्चित स्थानों पर बनते हैं और संवहन ऊतकों यानी वेसिकुलर टिश्यू के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में संचालित होकर के वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो ये रही हमारी परिभाषा और ये उत्पत्ति और कार्य संरचना। आगे देखते हैं हार्मोन्स ए बी ए हार्मोन्स। ये इसको बोलते हैं एब अबसिटिक एसिड। इसकी विशेषता क्या है? ये केवल पौधों में ही पाए जाने वाला विशिष्ट हार्मोन्स है। विकास प्रक्रिया यह है बीज और बड डोरमेंसी अंग आकार और स्टोमेटल क्लोजर के नियंत्रण में कार्य करते हैं। तनाव सहने की क्षमता या सूखे मिट्टी की लवणता, ठंड, गर्मी और तनावपूर्ण स्थितियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। अब ए बी ए हार्मोन्स के कार्य क्या हैं? इसकी उपस्थिति तने की वृद्धि को मंद करती है। यह स्टोमेटल रंध्रों के आयतन को नियंत्रण कर पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकता है तथा कम करता है। इसका एक विशेषता यह भी है कि ये पत्तियों के झड़ने की दर में भी वृद्धि करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने यह मुख्य रूप से पौधों की कोशिका के दीर्घाकरण के लिए उत्तरदायी है, इलोंगेशन के लिए उत्तरदायी है। ऑक्सिन, इसका कार्य प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण के प्रति अनुवर्तन गति को नियंत्रण करना, तने की वृद्धि को प्रेरित करना, जड़ों की वृद्धि को नियंत्रण करना, कोशिकाओं की वृद्धि दर को प्रभावित करना। एपिकल डोमेन्स यानी तने के शीर्ष पर स्थित कलिकाओं के कारण पास कलिकाएं यानी एक्सिलरी बड की वृद्धि को रोकता है। जैसे कि आपने देखा होगा पेड़ों में साइड से बहुत सारी टहनी निकलती है तो उनकी वृद्धि को रोकता है। इसी कारण इसे आलू के भंडारण के दौरान अंकुरण रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। पत्तियों और फलों का समय से पहले गिरना रोकना और पार्थेनोकार्पी बिना निषेचन के फल का निर्माण को बढ़ा देना इसका कार्य होता है। अब एक जिब्रेलिन्स, देखिए ये क्या करता है? ये मुख्य रूप से पौधों की लंबाई और विकास से संबंधित है। जिब्रेलिन किससे संबंधित है? वृद्धि विकास से संबंधित है। तने के पर्ण यानी इंटरनोड की लंबाई बढ़ाना, कोशिका दीर्घीकरण और कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाना, पार्थेनोकार्पी बिना निषेचन के फलों का विकास करना, बीजों की प्रसुप्ति यानी डोरमेंसी भंग करना और अंकुरण में सहायता करना, पौधों की मोटाई बढ़ाना, अंगूर जैसे फलों के आकार और गुच्छों की लंबाई बढ़ाना। एक होता है साइटोकाइनिन या कैलिन्स। इसका क्या है? सबसे पहले ईस्ट या मक्के के बीज और नारियल में खोजा गया था। फिर वो कार्य कोश का विभाजन यानी सेल डिवीजन की गति को तेज करना और पौधों के अंगों के निर्माण को नियंत्रण करना इसका कार्य होता है। आगे देखते हैं कैनिन्स के प्रकार। देखिए कैनिन्स कितने प्रकार के होते हैं? विशिष्ट अंगों के विकास को नियंत्रित करने के लिए करने वाले हार्मोन्स, जैसे राइजोकिनिन्स, ये जड़ों के विकास को नियंत्रित करते हैं और जड़ों में ही स्रावित होते हैं। दूसरा है फाइलोकाइनिन्स, ये पत्तियों के विकास और वृद्धि में सहायक होते हैं और बीजों के बीज पत्रों से बनते हैं। और कोलोकाइनिन्स, ये जड़ों में बनते हैं और ऑक्सिन की सहायता से तनों की वृद्धि और पार्श्व कलिकाओं के निर्माण में मदद करता है। एक होता है काइनेन्स, ये कार्बनिक रासायनिक यौगिक हैं जो उदाहरण के लिए काइनेटिन। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। इसके कार्य देख लो क्या है? कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य में सहायता करना, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, ऑक्सिन की उपस्थिति तने और पर्णवृंतों की वृद्धि को तेज करना और पत्तियों का प्रसार करना, पार्श्व कलिकाएं यानी लेटरल बर्ड्स की वृद्धि को शुरू करना, बीज अंकुरण यानी सीड जर्मिनेशन को प्रेरित करना, अन्य हार्मोन्स को इसका ये काम हो गया
अनहार्मोन्स है फ्लोरिजेंस, ये हार्मोन्स पत्तियों में बनते हैं और फलों के खिलने में सहायता करते हैं। ट्रामटिन, यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिल अम्ल है जो घायल कोशिकाओं यानी इंजर्ड सेल द्वारा निर्मित होता है। इसका मुख्य कार्य पौधों के घाव को भरना और उन्हें ठीक करना होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।